महाकुंभ 2025 समापन होते ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी का एक बयान सामने आया। महाकुंभ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या मौनी अमावस्या की वो भगदड़ बड़ी घटना नहीं थी जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अनगिनत लोग अपनों को ढूंढते भटकते रहे? घर कैसे जाएंगे सर? कहाँ गए? जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, जाके अपना देख लेंगे। 12 बजे रात मेरी पत्नी वहीं पर थी, वो कपड़ा खोल के गई नहाने के लिए। 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। वो कौन से हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। इस महाकुंभ में करीब 65 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आए। यह इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ थी। इतनी विशाल भीड़ को मैनेज करने के लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन क्या सब कुछ सच में प्लान के मुताबिक चला? इस महाकुंभ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। कुछ अजीब, कुछ मजेदार और कुछ बेहद दर्दनाक। आपके हिसाब से महाकुंभ 2025 की सबसे बड़ी घटना कौन सी रही? मौनी अमावस्या की भगदड़, 65 करोड़ की श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़, या कुछ और? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली हैं कुछ ऐसी कहानियां जो इस महाकुंभ को हमेशा के लिए यादगार बना गई। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। ये व्यवस्था तो सबसे बेस्ट व्यवस्था है। देख लेंगे। ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जाओ ललित की अम्मा। जैसे ही महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई, सरकार ने इसका जमकर प्रचार किया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज की ओर चलने लगी। हर किसी ने पहले ही ठान लिया था कि इस बार के कुंभ में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों ने ऑफिस से पहले ही छुट्टियां ले रखी थी। छात्रों ने अपने बोर्ड एग्जाम की टेंशन तक छोड़ दी थी। विदेशों में बसे भारतीय महाकुंभ स्नान के लिए वापस आने को तैयार थे। किसी ने अपने जरूरी काम टाल दिए तो किसी ने पूरे परिवार के साथ कुंभ यात्रा की योजना बनाई। चाहे नवजात बच्चा हो या 25 साल का युवा, 80 साल का बुजुर्ग हो या एक बीमार व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, हर शख्स गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने को तैयार था। ये सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का महासंगम बन चुका था। हर रोज करोड़ों लोग प्रयागराज के संगम तट पर आ रहे थे। तो इसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी और कुछ चेहरे आए जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। महाकुंभ 2025 में जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे, वहीं एक लड़की अपने नीली आंखों और सादगी भरे अंदाज से इंटरनेट पर छा गई। नाम था मोनालिसा भोंसले। उसकी पहचान सिर्फ एक नाम से नहीं, बल्कि उसकी गहरी नीली आंखों से हो रही थी। प्रयागराज के कुंभ मेले में मोनालिसा भोंसले एक साधारण दुकान पर बैठकर फूलों की माला बेच रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी। लेकिन जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी, वो थी उसकी नीली आंखें। जैसे ही किसी ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, वो देखते ही देखते वायरल हो गई और कुछ लोगों ने उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया, तो कुछ ने उसकी नीली आंखों की वजह से उसे महाकुंभ की अप्सरा तक कहना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में ब्लू आइड मोनालिसा और कुंभ मेला गर्ल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर उसके वीडियो लाखों बार देखे गए। जब मोनालिसा से पूछा गया कि वह अचानक इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, तो उसने हंसते हुए कहा, मैं तो बस फूलों की माला बेच रही थी, लेकिन लोगों ने मुझे स्टार बना दिया। आस्था और संस्कृति के संगम ने मोनालिसा के जीवन को ही बदल दिया। आज वो एक स्टार हैं और उनके मूवी बनाने की चर्चे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है? मोनालिसा की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस महाकुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, वहीं कुछ लोग अपने खास मकसद के साथ यहां आए। बहराइच जिले के रहने वाले मिथुन साहू उन्हीं में से एक थे। इसने न सिर्फ संगम में स्नान किया, बल्कि बहराइच से प्रयागराज यानी 300 किलोमीटर पैदल चलकर महाकुंभ पहुंचकर एक बड़ा मैसेज भी दिया। मिथुन साहू ने यह पैदल यात्रा नशा मुक्ति के लिए की। उन्होंने अपने इस सफर को नाम दिया नशे से मुक्त बहराइच।
उनका कहना था कि बहराइच जिले में युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और वो इस समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते थे। बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेताओं ने भी उनके इस प्रयास की तारीफ भी की। मिथुन साहू अकेले नहीं थे। इस महाकुंभ में कई श्रद्धालु ऐसे थे जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर संगम में डुबकी लगाई। कुछ ने आस्था के लिए तो कुछ ने अपने संघर्ष और संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्या मिथुन साहू का यह प्रयास नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। महाकुंभ 2025 में कई संत, महात्मा और श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन एक साधु सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, IITian बाबा। इनका नाम अभय सिंह है और ये पहले एक इंजीनियर थे, लेकिन फिर उन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया। महाकुंभ में वो भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी और माथे पर भस्म लगाए नजर आए। उनकी गहरी बातें और आध्यात्मिक ज्ञान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। IITian बाबा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने उनकी सोच को सराहा तो कुछ ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन एक बात तो तय थी, IITian बाबा महाकुंभ 2025 के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन चुके थे। लेकिन असली बवाल तब हुआ जब IITian बाबा ने भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी, जो गलत साबित हुई। इस पर उनकी ट्रोलिंग अभी भी जारी है। इनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक और अनोखे बाबा काफी फेमस हुए, जिन्हें लोग कांटे वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कांटों की सेज पर लेटे हुए, एक हाथ में डमरू बजाते हुए गहरी साधना में लीन ये बाबा रमेश कुमार मांझी थे। उनकी ये अनोखी साधना श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई। लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे और कोई उनकी तपस्या को अद्भुत बता रहा था तो कोई इसे दिखावा मान रहा था। लेकिन इसी बीच एक और विवाद खड़ा हो गया जब एक लड़की ने बाबा के पास आकर उनके इकट्ठा किए गए रुपयों पर सवाल उठा दिया। ये बाबा जवाब देते इससे पहले ही वहां भीड़ जुट गई और ये घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने बाबा की तपस्या की तारीफ की तो कुछ ने उन पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराए। पहला, सबसे ज्यादा श्रद्धालु जुटने का रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 66 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया, जो दुनिया के किसी भी धार्मिक आयोजन में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। दूसरा, सबसे बड़ा सफाई अभियान। कुंभ क्षेत्र को साफ करने के लिए 19,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ झाड़ू लगाकर नया कीर्तिमान रच दिया। और तीसरा रिकॉर्ड सबसे बड़ी सामूहिक हैंड पेंटिंग थी। 12,102 कलाकारों ने एक साथ पेंटिंग बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन रिकॉर्ड्स ने महाकुंभ 2025 को और ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन इस भव्यता के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। मौनी अमावस्या की भगदड़। उस दिन संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों लोग स्नान के लिए एक साथ त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक धक्का मुक्की शुरू हुई। लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोगों के चिल्लाने की आवाजें, गिरे हुए लोगों को कुचलती भीड़ और अपनों को खोजते हुए बिलखते परिवार। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। इस हादसे में 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई और अनगिनत लोग घायल हो गए। असली वजह क्या थी, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा। असली वजह पता भी चलेगी या फिर इस पे भी लेपापोती करके मामले को छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के DGP का बयान आया, महाकुंभ शांतिपूर्ण रहा, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन क्या 30 से ज्यादा मौतें कोई छोटी घटना थी? अब आपके हिसाब से गलती किसकी थी, प्रशासन की, श्रद्धालुओं की, या ये सब सिर्फ एक दुर्घटना थी? तो ये था महाकुंभ 2025, एक ऐसा आयोजन जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, अनोखे लोगों को चर्चा में भी लाया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी रही जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अब बारी आपकी राय की। आपके हिसाब से महाकुंभ 2025 की सबसे बड़ी घटना कौन सी रही? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ में शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें महाकुंभ 2025 में क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी ऐसी अनसुनी कहानियां जान सकें। धन्यवाद, नमस्कार।